तो आप देख रहे थे आईपीएल अनलॉक और अब बात करेंगे अमेरिका में मोदी पावर की। वॉशिंगटन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कारोबारियों से मुलाकात कर रहे थे तो उस होटल के बाहर बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जहां पाकिस्तानी सेना अत्याचार और दमन करती आई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रधानमंत्री की जहां बायलैटरल मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं उसके ठीक बाहर। पहले वो तस्वीरें दिखा देता हूं। ठीक सड़क के उस तरफ जो आपको वो होटल दिख रहा है जहां तमाम सिक्योरिटी की गाड़ियां भी आपको दिख रही हैं, वो होटल, उसी होटल में प्रधानमंत्री की बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन यहां से एक तस्वीर पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं जो तमाम वर्ल्ड लीडर्स एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं। क्वाड की मीटिंग है और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग से पहले बलूचिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बांग्लादेश, इन अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचे हैं इन बैनर्स के साथ अपना संदेश उन लीडर्स तक पहुँचाने के लिए, उनका संदेश उन वर्ल्ड लीडर तक पहुँचाने के लिए कि दे ऑल आर आइंग ऑन देम, प्रधानमंत्री मोदी तक वो संदेश पहुंचाने के लिए। सबसे पहले ये बैनर्स आपको दिखाता हूं। बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहां जो हरकतें की हैं, पाकिस्तान ने जिस तरीके से वहां जिनोसाइड किया है, आप सोचिए इस बैनर में जिसमें घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय रेलेवेंस में जिस घटनाक्रम की बात पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, तालिबान, उसके बारे में लिखा गया है तालिबान इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज तालिबान। कोई फर्क नहीं है, तालिबान और पाकिस्तान में दोनों एक दूसरे से समर्थित हैं। और ये बलूचिस्तान के उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने, जिनको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से के इशारे पर उनको कत्ल किया गया, उनको अगवा किया गया, उनको किडनैप किया गया। और इन तस्वीरों के साथ ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम एक एक करके इनसे बातचीत करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हिंदी में बात कर सकते हैं, इनसे हम हिंदी और उर्दू मिक्स करके बात कर सकते हैं, तो इनकी बातों को समझना आसान होगा। आप लोग इस बैनर तले हैं, आपका ये बैनर मैं देख पा रहा हूँ। क्या आज भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, 3 अलग अलग देशों के स्टेट हेड्स भी यहाँ हैं, क्या संदेश लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं कि क्वाड का जो आज कल मीटिंग है, तो आज नरेंद्र मोदी आया हुआ है, तो इंडिया से भी, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जो है जापान और यूएसए, हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे ऊपर जितने भी जुल्म और जबर और बर्बरियत हो रहा है और हमारे ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया है पाकिस्तान ने 1948 को, हम उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ यहाँ पे आए कि हम अपनी कब्ज़ा वहाँ पे उठा लें और दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दें कि हम लोग बहुत पीसफुल लोग हैं। आप भारत की तरफ जब देखते हैं, इंडिया की तरफ जब देखते हैं, तो आपको उम्मीद एक नज़र आती है कि उस कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, एक उम्मीद बची है कि शायद भारत के ज़रिए या भारत के माध्यम से कुछ हो पाए। एक ऐसा देश जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि जो हालात हैं वो थोड़े ठीक हो पाएंगे। और वो भारत का प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचता है, वर्ल्ड लीडर्स से मिलता है, तो उम्मीद और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है कि अब कुछ होगा। देखिए, हमारा सिर्फ एक लीडर से रिक्वेस्ट नहीं है, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था कि हमारा लीडर पूरा वर्ल्ड जो लीडरशिप है यहाँ पर, जो टॉप लीडरशिप अभी आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर है, जापान के है, यूएस का भी बैठा हुआ है, ऑफ कोर्स इंडिया का, तो ये सबका फ़र्ज़ बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उस रीजन पे जो दहशतगर्दी हो रही है, उस रीजन पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उस रीजन पे जो पाकिस्तान की जो वार क्राइम्स हो रही है, इन पे इनका एक बैसियत इंसानियत के नाते, बैसियत एक हमसाये के नाते इंडिया पर भी फर्ज बनती है कि हमारी आज़ादी की मूवमेंट को सपोर्ट करें। अभी जो वहाँ पर ये जो मीटिंग होने जा रहा है, वो सिंपल सी एक हमारी पैगाम है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पर बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोग गायब हैं। ऐसा कोई रोज़ ही नहीं है कि बलूचिस्तान पे लोग मर नहीं रहे। पीओके के हालात क्या है? हमने बलूचिस्तान के लोगों से बात की। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान की हरकतें जो बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से वहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, और बार बार वहाँ से हमारे पास वीडियोस भी आते हैं और ये दिखाया जाता है कि भाई आप कहते हैं कि हमें भारत की तरफ जाना है, हमें इंडिया की तरफ जाना है, वहाँ हालात ऐसे हैं कि हम चाहते हैं हम उधर चले जाएँ। बट आपका क्या मानना है? आप तो वहाँ के रहने वाले हैं। पहली बात यह है जी कि एक तो वर्डिंग का इस्तेमाल दुरुस्त करना चाहिए लफ्ज़ों का, चूँकि सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहना काफ़ी नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, पूरी रियासत का नाम लेना चाहिए। दूसरी जो बात आपने कही है नाइंसाफ़ी वगैरह वगैरह,
ये बड़े छोटे से लफ्ज़ हैं। जब किसी खित्ता ज़मीन के लोगों से आप उनकी रियासत छीन लेते हैं तो पहली नाइंसाफ़ी तो उनका आके हुक्मरानी को देना है। एज़ कंसर्न टू पाकिस्तान ऑक्यूपेशन, तो पाकिस्तान जहाँ ऑक्यूपेशन होती है तो यकीनन वहाँ पे तो सारी चीज़ें बुलडोज़ होती हैं। और POJ के और गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी, समाजी, माशी तमाम सूरतों में हम लोग अंडर डिप्रेशन में काम करें। सियासी आज़ादियाँ हमें हासिल नहीं हैं। हम वहाँ की असम्बली में वो सारे लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते जो लोग एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली की तहरीक चला रहे हैं। इन सभी लोगों का एक साथ आना, इन बैनर पोस्टर्स के साथ, इन तस्वीरों के साथ, इन बैनर्स के साथ, ये बताता है कि अब ये लोग इन वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो यहाँ जमा है उन सब से ये लोग कहना चाहते हैं दिस इज़ अ हाई टाइम। और अब हमें उम्मीद और निगाहें हमने आप पे लगा रखी हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है आपसे कि आप इसमें कुछ करेंगे तभी चीज़ें ठीक होने की शुरुआत शायद हो पाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.